सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो यूएसडी जेपीवाई में जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एक्जैक्टली वैसा हुआ है। इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इस लेवल के ऊपर जाएगा तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है और हाफ क्वांटिटी में करेंगे क्योंकि इसमें एरिया बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, अब इसके नीचे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये नो ट्रेड जोन रहेगा। ठीक है, और इसके नीचे ही हमें एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी थी और वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी और डीपर होती चली गई। यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था। तो इजी ब्रेकडाउन में इजीली 36 पिप तो अचीव हुए हैं। फर्स्ट के सिनेरियो भी लेके चले तो हमें अच्छे पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, वीकली बेसिस पे हम लोगों ने दो चीज़ें पहले से डिस्कस करके रखी थी। चाहो तो अगर मेरा पिछला वीकली एनालिसिस देख सकते हो, उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये पॉज कैंडल है। ठीक है, इसके दो चांसेस हैं, या तो ये वोलेटाइल रहेगा या इसके नीचे अगर खुलता है तो बहुत अच्छे चांस है कि ये वापस रिट्रेसमेंट देगा यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो अब और चांसेस अच्छे हैं कि नेक्स्ट 4 दिन और हम लोग को नीचे मिले। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये वापस नीचे आ जाएगा 150-151 के आसपास। ठीक है, तो अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है। नए सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। लेवल जो हम लोगों ने डिस्कस करा था इसके नीचे हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी थी और इसके नीचे हम लोग को शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिली। अब क्या है, क्योंकि ब्रेकडाउन आ गया है तो चांसेस हैं कि रिट्रेसमेंट आएगा और ट्रेंड क्योंकि डाउन साइड का है तो अभी भी हम लोग इस लेवल पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। ब्रेकडाउन के बाद ये टारगेट रहेगा। अगर किसी भी केस में ऐसा अपसाइड का ट्रेड मिलता है तो वेट करेंगे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी का, जब तक ये इस लेवल पे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे लेना तो हाफ क्वांटिटी में लेना है, इसी लेवल पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, बिटकॉइन में भी सेम जैसा डिसाइड किया था। दो चीज़ें, इसके ऊपर ही हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी थी, ये नो ट्रेडिंग जोन था। इसके नीचे जिसने भी एंट्री ली होगी तो 2 एसएल के बाद तो हम लोग को वैसे भी दिन बंद कर देना था, तो सैटरडे वाले दिन यहाँ पे हो सकता है 1 एसएल गया हो। यहाँ पे शॉर्टिंग में जिसने भी एंट्री ली होगी तो 1-2 एसएल हिट हुए होंगे। फर्स्ट एसएल तो एक एंट्री यहाँ पे बनी थी, ये एसएल हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक एसएल हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक एंट्री मिली थी फोर्थ टाइम पे। तो 3 बार के बाद फोर्थ टाइम ब्रेकडाउन थे, उसके चांसेस ज़्यादा थे। यहाँ हम लोग गलत हो गए इस लेवल पे कि ये यहाँ से शार्प मूव अप साइड का देने के चांसेस थे। ठीक है, इसीलिए मैंने 2 चीज़ें बना के रखी थी, पहला डाउन मूव और उसके बाद यहाँ से या तो शार्प मूव आएगा या कंसोलिडेट करके डाउन साइड होना चाहिए। दोनों ही चीज़ें नहीं हुई, ना ही शार्प मूव आया ना ही कंसोलिडेट करके डाउन साइड गया और कंप्लीटली ब्रेकडाउन दे दिया उसने। क्योंकि वीकली बेसिस पे हम लोग देखें तो मैंने 2 चीज़ें बता के रखी थी कि डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। डब्ल्यू पैटर्न मीन्स सेम वही पैटर्न जैसा पैटर्न ये है। ठीक है, ये बुलिश पैटर्न होता है। तो ये एक फर्स्ट डाउन है, ये थोड़ा और नीचे जाएगा और उसके बाद एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। ठीक है, तो इस वीक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 6 डेज कि यहाँ तक से ये लेवल भी टच कर सकता है, या ये लेवल एक है लास्ट लेवल जिस पे ये टच करके वापस कंप्लीट अप मूव देगा। तो वापस कंप्लीट अप मूव देने के लिए हम लोग को वेट करना है 80,000 वाला जो लेवल है। तो इसमें हमें बाइंग की नहीं स्टार्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। पर जिस तरह का ट्रेंड आया है बेटर है कि क्वांटिटी हाफ कर दी जाए, क्योंकि रिट्रेसमेंट इसमें डीपर हो सकते हैं अगर ये लेवल क्रॉस कर जाता है तो। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए। सेम चीज़ इसमें देखो, 2 चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट ये कि यहाँ पे ऐसे आए, ये कंप्लीटली अपसाइड दे और उसके बाद डाउन साइड आए और हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देता जाए। फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो ये है कि यहाँ से डायरेक्ट अपसाइड जाए और यहाँ से रेजिस्टेंस ले उसके बाद आए। थर्ड सिनेरियो ये है जिसके चांसेस कम है, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। गोल्डी भाई, गोल्डी में जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था 2 चीज़ों में, ये वाला लेवल तो वॉलेटाइल था, इसमें किसी ने होपफुली ट्रेड नहीं लिया होगा। ठीक, हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेना था। इस वाले लेवल पे मैंने बताया था कि एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है, सिर्फ बाइंग की ही देखनी है हमें। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट पास आने वाला है जल्द से जल्द। ये देख रहे हो, ये वाला लेवल है, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं अगर ये कंसोलिडेट करके अपसाइड जाता है। तो कंसोलिडेट करके ऊपर नहीं गया पर डायरेक्शन हम लोग का सही था, तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। क्वांटिटी में जैसे ये अभी जा रहा है चांसेस हाई है कि हमें यहाँ तक से यहाँ तक का टारगेट दे। ये वाला लेवल क्योंकि ट्रेंड अपसाइड है तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक, यहाँ क्वांटिटी हाफ कर देना, जब तक डब्ल्यू पैटर्न बनता नहीं तब तक बाइंग की अपॉर्चुनिटी कोई देखनी नहीं है। इस लेवल के नीचे आएगा तो ही शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, जिसके चांसेस अभी बहुत कम है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था ऐसा कुछ नहीं हो पाया। इस लेवल के नीचे मैंने कहा था शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, इस लेवल के नीचे आया पर जिस तरह आया था यहाँ से यहाँ तक ये फिजिबल नहीं था, यहाँ पे तो कोई ट्रेड नहीं लेना था। इसके नीचे ही शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी थी। ये जिस तरह की एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आई थी, इसके नीचे यहाँ से यहाँ तक के टारगेट थे, ये कंप्लीटली यहाँ से रिवर्स कर गया। पहला गलत हम लोग यहाँ हो गए। दूसरा गलत ये हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था। प्रॉब्लम ये हुआ कि हम लोग का गैप अप खुल गया और गैप अप खुलने के बाद चांसेस कंप्लीटली हम लोगों के फेवर में थे ही नहीं। यहाँ पे खुला, बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्जैक्ट वर्क करें। नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देते हैं। नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए। ये वाला लेवल अभी भी एक्जैक्ट वही रहेगा, इसमें कोई खास चेंजेस नहीं आने। सेम वही चीज़ जैसा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा था यहाँ पे, ये वाला लेवल पे सेम वैसे ही हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का अभी ये इस लेवल पे है। चाहो तो देख सकते हो, ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है। इसमें चांसेस कम होते हैं कि ये इस तरह के पैटर्न को गिरने के, पर ये पैटर्न बना के रखा है। अगर ये इसके नीचे आता है तो जितना ये टारगेट है ऑलमोस्ट 300-500, वैसे ही इतना टारगेट ये नीचे की ओर देगा। तो ये यहाँ से नीचे आ सकता है, चांसेस हाई है, पर ये इस लेवल के नीचे आएगा। जब तक नहीं तब तक हमें लेना ही नहीं है शॉर्टिंग की कोई ट्रेड। पता चल गई, बीच में नो ट्रेड जोन रहेगा, इसके ऊपर ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, जिसके चांसेस कम है। ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी भी तो यहाँ से फिर रेजिस्टेंस का एक ट्रेड मिल जाएगा, मीन्स शॉर्टिंग का एक ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो सिनेरियो 1 ये है कि यहाँ पे अवॉइड करना, यहाँ से नीचे आ रहा होगा तो शॉर्टिंग के चांसेस बहुत अच्छे हैं, उनको ले लेना। ये वाला एरिया नो ट्रेड जोन का होगा, यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं लेना। ठीक है,
हम लोगों ने डिसाइड किया था, पहला मैंने ये बताया था यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो ये मार्केट ही अगले दिन खुला यहाँ पे इसके ऊपर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के टारगेट इजीली अचीव हो गए, यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है। तो एक लॉट पे आराम से 450 पॉइंट्स तो मिल ही रहते हैं, 450 रुपीज़। अब इसके नीचे ही शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी थी, पर जिस तरह ये आ रहा है बेटर यहाँ पे ट्रेड ना लिया जाए, ठीक है। इसको वेट करेंगे, एक रिट्रेसमेंट कैंडल बन जाती है, उसके बाद डाउन साइड के ट्रेड ले सकते हैं। बाकी नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर दे रहा हूँ इसमें, ये चीज़ है इसमें, ये वाले इस वाले पार्ट को होने के चांसेस आए हैं अंटिल ये वाला लेवल कुछ बन नहीं जाता, ठीक है। थोड़ा सा कंसोलिडेट कर ले, उसके बाद लेना है, उसके बाद शॉर्ट करना है यहाँ पे, एरो डाउन की ओर कर देता हूँ, ठीक। अपसाइड जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक कोई अपसाइड का ट्रेड ही नहीं लेना। सेंसेक्स में भी जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था, दो चीज़ के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई थे। पहला ये कि अगर ये लेवल क्रॉस ब्रेक डाउन होता है, क्वांटिटी हाफ करनी थी। रीजन यहाँ पे नो ट्रेड क्यों बोला था मैंने, पता चल रहा होगा वॉलेटिलिटी की वजह से। क्वांटिटी हाफ इसलिए करनी थी क्योंकि ये जो डाउन साइड का मूव है उसके चांसेस कम होते हैं, इसलिए मैंने हाफ क्वांटिटी बोला था। प्लस अपसाइड में भी जो भी ट्रेड मिलेगा उसके चांसेस कोई कंफर्मेशन नहीं है कि अगर अपनी ही डायरेक्शन में चलता चला जाएगा, क्योंकि इसमें फेक मूव होने के बहुत चांसेस रहते हैं। देखो वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है यहाँ पे, तो अब चांसेस हैं कि इसी जोन में वॉलेटाइल रहेगा कुछ दिन के लिए। तो वॉलेटाइल होने के मीन्स यहाँ पे जिसने ट्रेड लिया होगा उसका एक ऐसे हिट हुआ होगा, फिर यहाँ पे एक ऐसे हिट हो गया क्योंकि इसने कंप्लीटली रिवर्स कर दिया डाउन मूव। यहाँ पे हम लोगों ने बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी थी, तो 5 मिनट में एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली भी, लेकिन वो एक्जैक्टली हमारे डायरेक्शन में नहीं गया, ठीक है। हमारे डायरेक्शन में ऑलमोस्ट 80% गया और फिर उसके बाद कंप्लीटली रिवर्स कर गया। 190 पॉइंट्स थे, 190 पॉइंट्स से 160 पॉइंट्स ही अचीव हुए। तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए, तो जैसा है यहाँ पे तो शॉर्टिंग के ट्रेड ही देख रहे हैं। इसके नीचे ये लेवल है नो ट्रेड जोन का, इसमें ट्रेड ही नहीं लेना। अपसाइड का कोई ट्रेड मिलेगा तो क्वांटिटी हाफ करके ट्रेड लेना, ठीक है। रीजन समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी सेम हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनने के चांस है, लेकिन अगर ब्रेक डाउन दे दिया तो अच्छा डाउन साइड जाएगा। पर जिस तरह का ये है, फर्स्ट बाउंस है, ये सेकंड बाउंस है, तो थर्ड बाउंस में भी चांसेस हैं कि ऊपर जाए, ठीक है। और यहाँ से फिर डाउन साइड का एक मूव मिले, तो बाकी अब कल दिखेगा। निफ्टी में भी सेम जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा हुआ था, ये वाले लेवल्स पे ये वॉलेटाइल था, इसीलिए मैंने नो ट्रेड जोन बोला था। ये समझ में आ रहा होगा, ये वॉलेटाइल पूरा जोन मैंने मार्क करके रखा था, नो ट्रेड जोन इसीलिए बोला था। ये भी एक वॉलेटाइल था, लेकिन यहाँ से कंप्लीट क्लीन मूव आया है। यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी थी, ये एक बाउंस दिया, लेकिन उसके बाद कोई फायदा नहीं हुआ। ये इसमें इतना अपसाइड गैप अप खुल गया कि हम लोगों का सारा एनालिसिस फेल हो गया। सेम ऐसे जाके ऐसे वाले ही मूव देने वाला है, ठीक है। तो रफली आइडिया ये है कि पूरा दिन इस तरह होने के चांस अच्छे हैं। नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये है कि अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन आएगा तो ही शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है हमें। ये वाला नो ट्रेड जोन रहेगा एंटी, और इस लेवल के ऊपर ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। वीडियो चलेगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स।